गुड मॉर्निंग टीम। Good morning, sir. Good morning, Shah sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑल। सर हम लोग अब अपना स्टार्ट करते हैं सर प्रेजेंटेशन को। आज का हमारा जो टॉपिक है रिटेल ज्वेलरी बिजनेस मैनेजमेंट की जो ज्वेलरी का बिजनेस होता है, जो एक्चुअल में ज्वेलरी होती है, गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। इस रिटेल ज्वेलरी बिजनेस में आज जो हम देखेंगे जो जो इसके चैलेंजेस हैं, बिजनेस नीड क्या क्या है इसमें। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि आइटम की बंडलिंग चाहिए होती है। बंडलिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई एक रिंग है, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं। रिंग तो एक आइटम हो गई, उसके अंदर गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, स्टोन है, और हर चीज का अलग रिकॉर्ड रखना होता है। जैसे एक ये इमेज दिखाई हुई है, इस इमेज के अंदर गोल्ड भी है, इसके अंदर डायमंड्स भी लगे हुए हैं, और इसके अंदर स्टोन भी है, इसमें हो सकता है प्लेटिनम भी हो। तो इस तरह से मल्टीपल आइटम्स होती हैं। तो जब हमें बिलिंग करनी होती है तो बिल तो हम रिंग की करेंगे, पर उसके अंदर हमें पूरा ट्रैक देना पड़ता है कि इसमें गोल्ड कितना है, इसमें डायमंड कितने लगे हुए हैं, स्टोन कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये ट्रैकिंग पूरी करनी होती है। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है जो ज्वेलरी बिजनेस में, कि आइटम का स्टॉक मैनेज करने के लिए। सेकेंड चैलेंज जो होता है वो रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेपरेट स्टॉक फॉर ईच आइटम विद इट्स पैरामीटर। मतलब कि हर आइटम का स्टॉक अलग अलग रखना है कि गोल्ड कितना पड़ा हुआ है, स्टोन्स कितने हैं, डायमंड्स कितने हैं। बारकोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है सर इस बिजनेस में। HUID होती है, आजकल गवर्नमेंट ने HUID मैंडेटरी कर दिया है इंडिया में। तो HUID के साथ बारकोडिंग मैनेज करना पड़ता है, तो वो बारकोडिंग की इसके अंदर मैनेज हो जाता है। ड्यूरिंग सेल्स वन आइटम विल बी बिल्ड बट स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस फॉर ऑल कंपोनेंट। हमने बिल तो सिर्फ सेल किया, पर हमारे डायमंड भी लेस हो जाए, हमारा गोल्ड भी लेस हो जाए, और हमारा स्टोन भी लेस हो जाए, डायमंड्स भी लेस हो जाए, तो वो ये सारे कंपोनेंट्स को रिड्यूस करना जरूरी है बिलिंग के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइसेस आर नॉट फिक्स्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक रिंग बेची है, अब रिंग में स्टोन हो सकता है, डायमंड हो सकता है कि उनका प्राइस तो फिक्स है, पर जो गोल्ड है उसका प्राइस डेली बेसिस पे लगता है, कि डेली का जो प्राइस है वो लगेगा। तो इस हिसाब से जो आइटम का प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो उस दिन का जो प्राइस है उसके हिसाब से उसका प्राइस लगना चाहिए। इसके अंदर लेबर चार्जेस, हॉलमार्क चार्जिंग, इस तरह से सर्टिफिकेशन चार्जेस, कई तरह के चार्जेस होते हैं जो बीच में चार्ज करना होता है। ओल्ड गोल्ड भी रिसीव होता है। लोग कहते हैं कि जैसे नई आइटम ले ली, पुरानी आइटम वापस कर दी, तो उसको सेल के दौरान रिड्यूस करना पड़ता है। इसके अंदर से कारीगर को माल इशू किया जाता है। जो ज्वेलर्स होते हैं वो रॉ गोल्ड जो उनके पास होता है वो कारीगर को इशू करते हैं और उनसे जॉब वर्क करवाते हैं। तो उसकी ट्रैकिंग करनी भी इसके अंदर जरूरी होती है। तो वो हम देखेंगे कि हम जॉब कारीगर का इसमें कैसे मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद सर ऑर्डर मैनेजमेंट करना होता है कि क्या ऑर्डर आया था और उसकी ट्रैकिंग की, वो बन गया है या पेंडिंग है, वो भी आप कर सकते हो उसके अंदर। और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन ऑन डेली बेसिस, मतलब रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे ये लोग जितना स्टॉक बाहर निकालते हैं फिर फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करके अंदर रखते हैं। तो डेली बेसिस पे फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है ताकि पूरा स्टॉक मैनेज रहे। तो आज हम ये सारे पॉइंट्स देखेंगे सर। सबसे पहला पॉइंट जो पॉइंट है वो है बंडलिंग ऑफ आइटम। कि बंडलिंग कैसे होगी कि एक ही आइटम हमारे पास आ रही है, उसके अंदर गोल्ड भी है, डायमंड भी है, प्लेटिनम भी है, सिल्वर भी है, स्टोन भी है। तो मैंने एक डमी कंपनी बनाई हुई है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। हमने डॉलर में लॉगिन कर लिया है। मेरे पास एक बिल की कॉपी है, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी क्लाइंट की बिल की कॉपी है, अपने एक पार्टनर ने शेयर किया था, तो उन्हीं के लिए हमने ये सारा काम किया है और डॉलर में इसको एज ए स्टैंडर्डाइज बना दिया है। ये देखिए, जैसे एक मैंने बिल की कॉपी खोली है, ये एक उनका परचेज का बिल है। टैक्स इनवॉइस है 0071, 30 मई का बिल है। इसके अंदर ये तो टैग नंबर है। अब हर आइटम का एक यूनिक टैग नंबर होता है। ये टैग नंबर ऑटोमेटिक भी चल सकते हैं, मैनुअल भी बना सकते हो आप। नीचे उसका HUID नंबर है, आइटम का नाम है, उसके अंदर डायमंड लगे हुए हैं। तो डायमंड कितने लगे हुए हैं, जैसे दो तरह के डायमंड लगे हुए हैं राउंड में, एक 15 पीस लगे हुए हैं एक टाइप के, दो पीस लगे हुए किसी और टाइप के। ये नीचे वाली में भी राउंड राउंड है। इसमें देखिए एक पियर क्वालिटी का है, एक बगट क्वालिटी का है। इस तरह से ये मोर क्वालिटी, पियर क्वालिटी, बगट क्वालिटी, मतलब डायमंड लगे हुए हैं एक ही रिंग में है, और वो भी 3 क्वालिटीज के हैं। तीनों का वजन अलग अलग है, तीनों का प्राइसिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे इसमें देखिए 2 प्राइसिंग अलग अलग मेंटेन किए हुए हैं। इसी तरह से गोल्ड गोल्ड के केस में क्या होता है कि ग्रॉस वेट है, नेट वेट है,
उसका गोल्ड का प्राइस है। हर चीज का प्राइस अलग अलग है। लेबर चार्जेस की बात करें तो लेबर चार्जेस अलग है। स्टोन ही इसमें किसी भी आइटम में नहीं लगा हुआ। अगर स्टोन भी होगा तो हम मैनेज कर सकते हैं, जितनी मर्जी आइटम हो उसमें मैनेज कर सकते हैं। हमने इसको डायनेमिक बनाने की कोशिश की है। हॉलमार्क चार्जेस है, सर्टिफिकेशन चार्जेस है, इस तरह से हर आइटम का अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो अब हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉलर में इसको कैसे मैनेज करते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या फीचर ऑन किए हुए हैं। एक तो हमने पैरामीटर ऑन किया हुआ है सर। पैरामीटर में हमने एक ही पैरामीटर बनाया है, शेप। क्योंकि डायमंड में शेप की जरूरत पड़ती है, स्टोन में उसके स्टाइल की जरूरत पड़ती है या टाइप की जरूरत पड़ती है। सिंगल पैरामीटर ऑन किया। प्लस हमारे पास एक और फीचर है, बंडलिंग ऑफ आइटम। इसके अंदर हमने इसको यस किया, बंडलिंग ऑफ आइटम। यहाँ पर ऑप्शन होता है बंडल ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल करना है या नॉट रिक्वायर्ड है। बंडलिंग एक्चुअल में, जैसे अगर हम रिंग की बात करें, एक रिंग है और उसके अंदर 4 आइटम है, तो वो रिंग क्या हो गया, एक बंडल हो गया। तो हमारे पास हमने आइटम की 2 टाइप्स कर दी। एक रिंग मेन आइटम हो गई, और उसके नीचे जो गोल्ड डायमंड लगेंगे वो एक तरह से उसकी सब आइटम हो गई। तो इस जो मेन आइटम है उसके लिए हम बंडल वर्ड यूज करते हैं। तो ये बंडल हो गया। इसका जो भी स्टार्टिंग आप नंबर रखना चाहते हो, कई लोग इसको मैनुअल करते हैं और HUID नंबर को ही बंडल नंबर बनाते हैं। और कई लोग चाहते हैं कि उनका नंबर जो है एक यूनिक नंबर से स्टार्ट हो जाए, ताकि उनकी ट्रैकिंग रहे कि कौन सा नंबर का मेरे पास मटेरियल कहाँ पर है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसमें हमें मैनेज करना चाहते हैं। इसके अलावा बंडल वाइज इमेज भी हमने इसमें मैनेज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप हर बंडल की, यानी कि हर रिंग की, हर ईयररिंग की, उसकी अलग अलग इमेज मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा हमने इसमें 3 डेसिमल ऑन करे हैं, क्योंकि क्वांटिटी के 3 डेसिमल की रिक्वायर्ड होती है। एक हमने अल्टरनेट यूनिट ऑन कर लिया है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर मैनेज करना चाहते हैं तो ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं। जॉब वर्क मैनेज करना चाहें तो जॉब वर्क मैनेज कर सकते हैं। तो हमने जॉब वर्क को भी इसमें ऑन कर रखा है। विशाल जी, जी सर। ऐसा कर सकते हैं जैसे आप जैसे बीच में टैब बना रखी है ज्वेलरी का, हमने ये करना है काम, तो ज्वेलरी में जो जो फीचर ऑन हो जाए वो अपने आप हो जाए। जी सर, वो आने वाले टाइम में ऐसा हम कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन कि हाँ। जैसे जैसे एक सेगमेंट क्लियर होता जाएगा, अच्छा कि अच्छा। आप कंपनी क्रिएट करते हो, वो सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो यस जाएगा। सर, यस सर, यस सर। अभी नहीं मतलब है। जी, अभी इमीडिएटली नहीं है सर। कोई बात नहीं, ठीक ठीक। ये परचेज ऐड कर रहे हैं। तो हम्म, जैसे मेरे पास वो कॉपी है, हम लोग इसमें से कुछ परचेज मैंने ऑलरेडी चढ़ाई हुई है। तो मैं ये 5 नंबर परचेज को ले लेता हूँ, या हम लोग ये 6 नंबर परचेज को ले लेते हैं। 6 नंबर में क्योंकि काफी आइटम्स है, तो 6 नंबर को ले लेते हैं। ये परचेज की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसी से चढ़ा लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए 8 तारीख को मटेरियल आया, और इसका कुछ भी बिल नंबर था, और पार्टी का नाम मान लीजिए समृद्धि डायमंड्स है, और इससे हमें जो आइटम आई है वो है लेडीज रिंग। तो हमने लेडीज रिंग सेलेक्ट कर ली। उसका एक पीस है। जब हम जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये लॉट नंबर आ गया, यानी कि जो उसका बंडल नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है जिससे उसकी आईडी बनती है। प्लस यहाँ पर हम उसका HUID नंबर भी डाल सकते हैं। जो भी नंबर होगा, पार्टी वो HUID नंबर डाल सकती है। और उसके बाद ये देखिए, उस HUID के अगेंस्ट ये विंडो खुल गई कि इस HUID में क्या क्या आइटम्स प्रेजेंट है। जैसे हमने एक सिलेक्ट कर लिया कि इसके अंदर डायमंड है। डायमंड हमारे पास पड़े हुए हैं, 5 डायमंड है इसके अंदर लगे हुए। और उसके बाद उसकी शेप है। शेप में देखिए, एक शेप है उसकी राउंड, 2 पीस। और इसकी, सॉरी, सेल प्राइस की जरूरत नहीं है। 2 पीस। और इसका वजन जो है 0.080। इसका प्राइस जो है वो 65,000 रुपए का है, कैरेट का। तो एक पीस का जो रेट बन गया, वो 2 पीस का रेट जो बन गया वो 5200 रुपये बन गया। इसके अलावा एक आइटम है जिस इसकी शेप है पियर, और इसके भी 2 पीस है। और इसका जो वजन है 0.110 कैरेट का वजन है। इसका भी रेट 65,000 है। इसके अलावा बकेट आइटम है। इसका 1 पीस है, 0.03 इसका कैरेट है। और इसका रेट मान लीजिए, इसका भी प्राइस यहाँ पे सेम ही मेंशन है, 1950। तो 14,300 रुपये रेट हो गया। तो उसके हिसाब से ये रेट कैलकुलेट हुआ, 14,300। और डायमंड के बाद इसके अंदर आया हुआ है गोल्ड। गोल्ड इसके अंदर 20 कैरेट का गोल्ड है।
और 1.819 इसका ग्रॉस वेट है, 1.71775 इसका नेट वेट है, 5490 रुपये गोल्ड का रेट है। और ये इस हिसाब से 9744 रुपये बन गया जी। इसके अलावा ये अब हमारी इसमें दो आइटमें हो गई। इस आइटम में कोई स्टोन नहीं है, अगर स्टोन होता तो हम इसी तरह से जेम स्टोन भी सिलेक्ट कर लेते, पर किसी तरह का कोई स्टोन इसके अंदर नहीं है। अब हम आ गए यहाँ पे, ये हमारा बन गया लिस्ट प्राइस। इसमें लेबर जो लगी हुई है वो लगी हुई है 1686 रुपये। हॉलमार्क के जो चार्जेस है वो 50 रुपये हैं, और 150 रुपीज सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं। इस तरह से ये आइटम चढ़ गई सर। जैसे ये एक आइटम चढ़ाई हमने, इसी तरह से एक अर्निंग ईयरिंग सॉरी एक ईयरिंग भी चढ़ा लेते हैं। इनके पास एक ईयरिंग भी है जिसका लॉट नंबर ये बन गया। HUID नंबर जो हम देना चाहें वो डाल डाल दिया। इसके अंदर भी सर जी, एक डायमंड है। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी पूछिए सर प्लीज। सर, अगर हमने डे वाइज प्राइस डाल दिया गोल्ड का, मान लीजिए आज की डेट में ये 65,000 रुपये प्राइस है आज की डेट में, हाँ और जी हमने कैरेट डाल दिया, तो वो क्या जी उस प्राइस से ऑटो कैलकुलेट करके आपको प्राइस बता देगा क्या जी 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 गोल्ड का? बिल्कुल बता देगा सर, बिल्कुल बता देगा। वो चीज हमने दी हुई है कि डेली रेट पे आप प्राइस मेंशन कर सकते हो, सेल प्राइस भी, परचेज प्राइस भी। और जब आप एंट्री डालेंगे तो चाहे आप ग्राम्स में डाल दीजिए चाहे कैरेट में डाल दीजिए, उस हिसाब से वो मेंटेन कर लेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ये देखिए हमने ये डायमंड डाल दिया, इसके अंदर दो डायमंड 8 डायमंड लगे हुए हैं, राउंड और मोक नाम से। और ये उसका प्राइस 9280 रुपये के डायमंड हो गए। ये हमारा गोल्ड है, इसके अंदर भी 20 कैरेट का ही गोल्ड लगा हुआ है। 1.301 इसका ग्रॉस वेट है। अल्टरनेट वेट इसका 1.9 है। लिस्ट प्राइस ऑन कर लिया। इसके ऊपर जो है 1500 रुपये लगी हुई है लेबर। हॉलमार्क चार्जेस इसमें 100 रुपये लगे हुए हैं, और 150 रुपये इसका सर्टिफिकेशन चार्जेस है। तो इस तरह से ये हम जितनी आइटम चढ़ाना चाहे उतनी आइटम इसकी चढ़ा देंगे। अब हम इसको बिल सेंट्री को सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। ये इसकी ड्यू डेट बन गई, और ये वॉचर हमारा सेव हो गया। अब अगर हम स्टॉक देखेंगे तो सर, स्टॉक हमारे पास दो तरह से दिखता है। एक तो दिखेगा ये कि हमारे पास जो बंडल है वो कितने पड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास इयरिंग पड़े हुए हैं 2, लेडीज रिंग 4 पड़ी हुई है, मंगलसूत्र 1 पड़ा हुआ है। इस पे एंटर करेंगे तो ये हमें सिर्फ वही आइटमें दिखा रहा है जो हमारी बंडल की है, क्योंकि जो इसके अंदर सब आइटम्स है वो अलग से उसका ट्रैक बनता है। अगर आप दोनों को एक ही रिपोर्ट में दिखाएंगे तो जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो सब गड़बड़ होती है। तो इसीलिए हमने इसको दो सेपरेट ऑप्शन दिए हैं। यहीं पे अगर आप उसको देखना चाहो तो यहाँ पे एक हमने ऑप्शन दिया है, इंक्लूड सब आइटम्स एक्सक्लूड बंडल। अगर वो सब आइटम दिखाएगा कि डायमंड कितना है, गोल्ड कितना है, तो उस केस में वो बंडल को हटा देगा। ये देखिए, अब ये देखिए, ये दिखा रहा है डायमंड कितना है, 20 कैरेट का गोल्ड कितना पड़ा हुआ है, और 24 कैरेट का गोल्ड कितना पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी सब आइटम्स दिख रही हैं। और अगर हम उसके बिना देखना चाहें तो ये हमारी सारी आइटम्स मेन आइटम के बेसिस पे दिख रही है। इसके अलावा हमारे पास बंडल रिपोर्ट्स है, बंडलिंग ऑफ आइटम, यहाँ पर हमें पूरा डाटा मिल जाता है। ओके करेंगे तो ये दिखा देगा। ये देखिए हमारे पास मंगलसूत्र 1 पड़ा हुआ है, लेडीज रिंग 4 पड़ी हुई हैं, और उनका कौन कौन सा जैसे ये इसकी ID 1002 है, 1001 है, 1002 है, 1003 है, 1004 है, 5 6 7, मतलब ये देखिए ये सारा उसके हिसाब से दिखा रहा है। और उसके हिसाब से ही साथ में ये भी दिखा रहा है डायमंड कितना है और गोल्ड कितना है। इस पे एंटर करके हम इसकी फर्दर डिटेल तक जा सकते हैं सर। इस तरह की ये हमारे पास रिपोर्टिंग बन चुकी है। विशाल जी, हमारे इधर रिटेल सेगमेंट में क्या होता है कि प्योर गोल्ड खरीदा जाता है, जी 24 कैरेट वाला। 24 कैरेट वाला गोल्ड खरीदने के बाद कारागिर के पास जाता है कि उसमें फिर आपकी बात सही है सर, वो भी हमारा आज का टॉपिक है, हम उसको भी क्लियर करेंगे। मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसके अंदर ये पॉइंट था। ये देखिए, तो रिंग 22 कैरेट पे हो जाता है। कारीगर फॉर जॉब वर्क, मतलब वो जॉब वर्क के हाँ तो लिए कारीगर के पास जाता है, फिर वहां से बन के आता है। हाँ, मोस्टली परचेस ऐसा होता ही नहीं कि वो 24 कैरेट ही गोल्ड खरीदते हैं। सर जी, अभी कस्टमर एक अराउंड 30 रिंग्स का, एक 30 झुमकी का एक बंडल खरीदता है, जी वो 1 to many हो जाएगा ना, यानी कि हाँ, हो हर सकता है हर सर, पेयर मैंने का। आपको एक ही करके दिखाया है। हाँ आप अगर इकट्ठा खरीदते हैं तो इकट्ठा भी बना सकते हैं,
ये देखिए, अगर हम यहीं पर परचेज डालेंगे हाँ कि हमने सर, मान लीजिए हाँ ये रिंग, 70 है और हाँ 20 पीस लिए हैं, तो वो देखिए हाँ उसके 20 ही आईडी जनरेट हो जाएंगी, और वो आपको हर हर आईडी का अलग अलग पूछेगा, 20 बार पूछेगा वो आपसे। ओके। हर आईडी का वेट, हर आईडी का रेट सब लगा सकते हैं जी चाहे हाँ, तो। इसमें कई ओके लोग ऐसा होता है कि हर आईडी का अलग अलग रेट मेंटेन करते हैं। आप चाहो तो रेट मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप ओके रेट मेंटेन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो डेली बेसिस पे जो रेट चल रहा है वो लगना चाहिए, तो उस केस में रेट को हमें नो करना पड़ेगा। ओके सर जी। और अभी समझो सर जी, आज मैं 300 ग्राम का एक खरीदता हूँ, एक बंडल। तो जी। उसमें क्या होता है, कभी कभी ये लोग पैसा भी देते हैं और रॉ गोल्ड भी देते हैं, यानी कि दो टाइप का पेमेंट होता है। एक्चुअल में अभी सर हमने ना वो जो रॉ गोल्ड की आप बात कर रहे हो ना, कि मतलब हाँ उसमें क्या होता है कि आप जो पार्टी का लेजर बना रहे हो, उसमें उसका जी, गोल्ड का और कैश का दोनों का हिसाब रखना पड़ता है। तो हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी वो नहीं काम ज्यादा से ज्यादा, नहीं हाँ सर जी। जी, ज्यादा से ज्यादा जो परचेज करते हैं ये लोग, जी। बिजनेस करते हैं, तो वो दो तरह का पेमेंट होता है उनके यहाँ। गोल्ड भी देते हैं और इक्वलेंट अमाउंट भी देते हैं, यानी कि दो टाइप का पेमेंट होता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। सर वो आपकी बात सही है, वो मेरी नॉलेज में है, पर अभी हमें उसका कोई प्रैक्टिकल वो नहीं मिला था, हमारे जिस क्लाइंट ने यूज करना था, तो तुरंत तेरा मैंने इसलिए दिखाया क्या? उसको भी हमने बनाया नहीं है। अगर हाँ आपकी तरफ से मतलब कुछ और थोड़ा सा डिटेल में फीडबैक आएगा, तो हाँ, इसको अभी काम तो इस पे विशाल जी, यही है। जी। जरूर जरूर। विशाल जी, हरीश, जी हरीश जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। इसमें ना क्या है, जो आज गोल्ड ऑर्नामेंट का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, इसमें क्या होता है अभी पुराना गोल्ड आता है और नया गोल्ड चला जाता है। गोल्ड के बदले क्या होता है, सिर्फ लेबर चार्ज अगर आप कैश में पे करता है, बाकी गोल्ड के बदले गोल्ड देता है। सर वो बिल के टाइम होगा ना, जब हम उसको बेचेंगे कि उसने मंगलसूत्र लिया और उससे वापसी पे हमने क्या गोल्ड लिया, तो वो बिल हाँ में जी। लेस होगा। नहीं, उसके अंदर, उस केस के अंदर सर क्या होता है ना, भी आमतौर पर जो लेजर का रेट होता है ना जी, जी। लेजर के अंदर ये एक रेट होता है भी मैंने आपको 10 ग्राम गोल्ड लेना है और 1000 रुपये लेबर लेनी है। ये लेजर के अंदर भी ये चीज आती है, ये क्यों जो लोकल सॉफ्टवेयर चल रहा है ना कुछ ज्वेलरी पे, आप इसका पूरा सिनेरियो अगर थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो उसके अंदर समझ क्या में होता आएगा। है, जैसे मान नहीं, लो, आप ये मान कस्टमर की बात कर रहे हो या सप्लायर की बात कर रहे हो? दोनों, मेन तो सप्लायर चलता है सर इसमें। हाँ, सप्लायर का तो अभी ईश्वर जी ने बताया ही है कि भी हम लोग जी, उनको उनसे जब गोल्ड खरीदते हैं, तो कई बार तो हम उनको कैश ही दे देते हैं, और कई बार हमारे जो गोल्ड बड़ा होता है वो दे देते हैं रिवर्स जो में। कैश देते हैं ना सर, जो कैश देते हैं ना वो देते हैं सिर्फ लेबर का पार्ट, गोल्ड के बदले गोल्ड ही देते हैं। क्योंकि गोल्ड में प्लस माइनस होता है तो गोल्ड के बदले गोल्ड जाता है, और जो लेबर होती है वो लेबर पे करनी पड़ती है। सर अगर गोल्ड के बदले गोल्ड देते हैं फिर तो सिंपल ही है, कोई इशू ही नहीं है, वो तो मैं अभी करके दिखाई देता हूँ आपको। जो मेरा कहने का मतलब सर क्या होता है, आप तो बाउचर में तो हो जाता है, उस बाउचर का आउटपुट लेजर में चाहिए भी, आपसे इतना गोल्ड आया, इतना चला गया, इतना गोल्ड आपसे लेना है और इतने रुपए लेने हैं, इसका आउटपुट लेजर में चाहिए सर। सर लेजर में तो देखिए, अभी ना मैं वो दिखाता हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है, फिर हाँ आप ठीक है, बताना वो इसमें ओके। चेंजेस कहाँ पे चाहिए। जी जी जी। देखिए सर, अभी तो मैंने आपको परचेज दिखाई थी, वो दिखाई थी जो एक आइटम की परचेज है, जो एक फिनिश आइटम हमारे पास होके आ रही है बंडलिंग के तौर पे, ठीक है सर। एक परचेज हमने जैसे ये देखिए रॉ गोल्ड भी खरीद लिया, 24 कैरेट का गोल्ड खरीद लिया 100 ग्राम किसी से, ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने गोल्ड 24 कैरेट खरीदा हुआ है, हाँ ठीक है सर, सुन रहा हूँ मैं। 100 ग्राम का खरीदा हुआ है, और हम इसको अब कारीगर को भेजेंगे कि भैया इससे तूने सामान बनाकर भेजना है। हम यहाँ पे हम करेंगे इशूड फॉर जॉब वर्क, और पार्टी के नाम पे कारीगर ले लिया, उसको जो जॉब आइडिया बनाना चाहो वो बन जाएगी। और यहाँ पे हम इसको रॉ गोल्ड दे रहे हैं 24 कैरेट का, मान लीजिए हम 20 ग्राम दे रहे हैं, 7200 रुपये के हिसाब से उसका रेट हो गया। सेव करेंगे। अब ये पूछे इससे बना के क्या आएगा, हमने कहा कि मंगलसूत्र बनेगा, एक पीस बनेगा, लेडीज रिंग बनेगी, 2 पीस बनेंगे, ये बनाकर भेजना है। और जो भी डिस्क्रिप्शन हम डालना चाहे वो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और ये हमने सेव कर दिया, ये हमारा डिलीवरी नोट बन गया, ये इशूड फॉर जॉब वर्क हो गया तो विशाल कारीगर। जी कितने ग्राम का नहीं बताया नहीं आपने, हाँ जी कितने ग्राम का बनेगा बताया नहीं। सर, हमने टोटल ग्राम दे दिया था, वो तो मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन तो वहां ऑन हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आइटम के साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें यस सर यस सर। कि आपको कितनी क्या डिटेल चाहिए, तो वो जब आप गोल्ड भेज रहे हो तो वहां पे लिख सकते हो। और Yes, अगर sir. आपको उसके अंदर चाहिए क्या कहते हैं
विंडो के अंदर। हाँ मतलब जो आइटम आएगी बन के वहां लिख रहे हैं तो वहां भी हो जाएगा सर। मैं तो आप जो चीज भी हुई लिखना सर। चाहोगे वो डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो इस तरह से नॉर्मली गोल्ड इशू किया जाता है और उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि क्या माल बना के भेजना है। मंगलसूत्र बना के भेजना है, लेडीज रिंग बना के भेजनी है। ठीक है सर। अगर अब हम देखना चाहें जॉब वर्क में कि हमने हमारे पास क्या क्या माल इशू हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि कारीगर ए से 20 ग्राम हमारा गोल्ड कैरेट आने वाला है। एक तो ये गोल्ड कैरेट भी दिखाएगा और यहीं पे एफजी आइटम जो इससे बन के आनी है वो भी दिखाएगा कि भी लेडीज रिंग आनी थी 2 पीस और मंगलसूत्र आना था 1 पीस। अभी दोनों के दोनों पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए इससे मटेरियल रिसीव हो गया हमारे पास 12 तारीख को, कोई भी पार्टी का चालान नंबर था, रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क अगेंस्ट जॉब वर्क कारीगर ए, ये जॉब आईडी थी। ओके किया तो वो डिटेल उठ के आ गई। मंगलसूत्र लेडीज संगीत दोनों, लेडीज सॉरी संगीत कह रहा हूँ बार बार, लेडीज रिंग दोनों आ गई जी। तो ये मंगलसूत्र सेलेक्ट किया तो वो पूछ रहा है कि कितना गोल्ड इसमें यूज हो गया। हमने कहा मान लीजिए हमारा इसमें 5 ग्राम गोल्ड यूज हो गया, तो ये इसकी आईडी बन गई। और यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या लग के आया, इसके अंदर गोल्ड 22 कैरेट का बन के आया। तो उसका ग्रॉस वेट जो है वो 5.5 है और जो एक्चुअल गोल्ड है वो 5 ग्राम है और ये उस दिन का रेट लग गया। ठीक है सर। अब विशाल सर। जी सर। हेलो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। विशाल सर, एक चीज मुझे कंफर्म करना था, क्या मैं जब भी अगर मंगलसूत्र या लेडीज रिंग बनाऊंगा तो देयर इज सम स्पेसिफिकेशंस कि मैं प्री डिफाइंड बता दूं मंगलसूत्र में मेरा कितना ग्राम लगना है, वो मैं डे वन पे ही बता दूं कि ये जी जो हाँ मंगलसूत्र बता सकते बनेगा हैं सर। उसमें कितने उसके ग्राम लिए जब हम आइटम होंगे। बनाएंगे ना तो हमें उस आइटम में मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट और पैरामीटर तीनों ऑन करने पड़ेंगे। मैंने ओके। इसके अंदर किए नहीं थे ऑन, क्योंकि हमारे जो कस्टमर जिसके लिए हम बना रहे थे उसको चाहिए नहीं था। वैसे अगर आप ओके। उसके साथ चाहें तो अभी, क्योंकि मैं आपको ये देखिए मंगलसूत्र जो हमने बनाया इसके अंदर हमने यूनिट सिर्फ पीस और पीस ही लिया हुआ है। सेम है। हाँ आप जी, हाँ पीस जी। और ग्राम्स ले लेंगे तो फिर वजन भी आ जाएगा। आप इसके अंदर पैरामीटर ऑन कर लेंगे, अभी हमने नो कर रखा है तो वो पैरामीटर भी पूछ लेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो वो उतनी बढ़ा सकते हो सर जी। ओके, ठीक है सर। जो मंगलसूत्र और लेडी रिंग की वैल्यू कहाँ से उठाई है इसमें? जो प्राइस की वैल्यू है, नीचे बैक, इसे बैक कर दो ना, मंगलसूत्र और लेडी रिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वैल्यू कहाँ से उठाई है इसमें? ये मेरे ख्याल से इसकी कॉस्टिंग उठाई होगी इन्होंने इसमें। ये देखिए ये हमने ना वो जब हमने भेजा था, बिल्कुल सही है आपकी बात, क्वेश्चन ठीक है। ये देखिए हमने जब डिलीवरी नोट दिया था इनको, इशू किया था, जी तो हमने गोल्ड इशू किया था 7200 रुपए के हिसाब से, बीस ठीक है ग्राम जी। जी और अब जब हम रिसीव कर रहे हैं, हम 12 तारीख को रिसीव कर रहे हैं, जी। तो ये देखिए अभी अभी तो इसने उसी के हिसाब से उठाया है, पर अब जब जी यहाँ पे हमने डाला कि ये 5 ग्राम गोल्ड इसमें कंज्यूम हुआ है तो उसने उसकी कॉस्टिंग बना दी 36,000 की, 7200 इंटू 5 ग्राम। ओके ओके ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये उस हिसाब से ठीक इसने है। कॉस्टिंग उठाई है सर जी। ओके ओके। इसमें अगर गोल्ड डायमंड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या इसमें मान लीजिए जेम स्टोन लगा दिया उसने, 1 पीस लगा दिया और ये उसका डिस्क्रिप्शन था, 50 रुपये उसका रेट था। इस तरह से आप लगा सकते हो सर। ठीक है जी। और ये 32,550 रुपये उसकी आइटम का वो बना है। और इसमें अगर कोई पर पीस लेबर है तो वो भी लगा सकते हो आप, जैसे 250 रुपये पर पीस है मान लीजिए लेबर, तो 250 रुपये उसके ऐड हो गए। इस लेबर का बाद में बिल भी आएगा तो बिल को एडजस्ट करने का भी इसमें ऑप्शन है। अब ये लेडीज रिंग जो है 2 आई हैं, 24 कैरेट है और इसके अंदर हमारा जो है ये 15 ग्राम एडजस्ट हो गया और इसमें 1009 और 1010 इसको आईडी मिल गई। पहली आइटम में हमारा गोल्ड जो आया हुआ है मान लीजिए वो 8 ग्राम है, 8.5 ग्राम हमारा ग्रॉस वेट था और 8 ग्राम हमारा नेट वेट है। और दूसरी में हमारा जो है 22 ग्राम, यहाँ पे 7.5 ग्राम मान लीजिए ग्रॉस वेट था और 7 ग्राम हमारा नेट वेट है। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई और इसका जो रेट है मान लीजिए 300 रुपये है। सेव करेंगे
तो ये इसमें सर जो ग्रोस और नेट का मैटर है, उसके अंदर ऐसे कैरेट डाल के भी कर सकते हैं, या मैं नेट अपने को मैनुअल डालना पड़ेगा? मैं समझा नहीं। जैसे मान लो ग्रोस वेट अपना 8 ग्राम है, हाँ नेट वेट 7 ग्राम है, जैसे में 8 हाँ, डालेंगे और जैसे 24 से 22 में चला गया तो 22 की कैलकुलेशन करके आएगा, मैं अभी इसको ऐसा तो मैनुअल कुछ डालना दिया नहीं हुआ सर, अभी तो मैनुअली दिया हुआ है। ओके ठीक है सर। ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। और ये देखिए इसके चार्जेस का वो भी बन गया। 2 पीस थे 300 रुपए के हिसाब से 600 रुपए चार्जेस ड्यू हो गए। 1 पीस था 250 रुपए के हिसाब से उसके 250 रुपए ड्यू हो गए। ठीक है सर, ये अब हमने जो कारीगर को इशू किया और जो रिसीव किया दोनों हो गए। अब इस कारीगर से बाद में बिल आएगा तो वो परचेज भी चढ़ा सकते हो आप। ठीक है जी। अब जैसे कारीगर ए सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है डायरेक्ट है या अगेंस्ट जॉब चार्जेस है। कारीगर ए सिलेक्ट किया, इसने दिखा दिया ये चालान नंबर आया था, ओके करेंगे तो वो सारी डिटेल वहां से उठ के आ गई चार्जेस की। इसके ऊपर टैक्स है, एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्प्टेड चढ़ा दीजिए, टैक्स है तो टैक्स चढ़ जाएगा। और ये देखिए ये इसका बिल भी, परचेज कारीगर का बिल भी मेंटेन हो गया। अगर हम अपने जॉब वर्क की रिपोर्ट्स देखेंगे कि हमने क्या भेजा था, 20 किलोग्राम 20 ग्राम का भेजा था कारीगर ए। हमने तो इसमें एडजस्ट कर दिया था पूरा, यहाँ कुछ गलती है शायद, क्योंकि 20 ग्राम का 20 ग्राम हमने रिसीव कर लिया। ओह अच्छा, गलती यहाँ पे हमने एंट्री करते हुए कर दी। यहाँ पे हमने 2 ग्राम कर दिया, यहाँ पे एक्चुअल में इनका 15 ग्राम पेंडिंग था, तो उस हिसाब से उठाना था इसकी। क्योंकि परचेज डल चुकी है तो ये चेंज नहीं करने दे रहा। वहां पे हमें, जहां पे हमने स्टॉक की एडजस्टमेंट की थी वहां हमने एडजस्टमेंट थोड़ी गलत कर दी थी। और अगर इस तरह से ये देखें फिनिश आइटम में, तो लेडीज रिंग आनी थी हमारे पास 2, और 2 आ चुकी है। मंगलसूत्र 1 था, 1 आ चुका है सर जी। ठीक है सर। अब आ जाती है बात इसकी सेल के ऊपर। मान लीजिए 20 तारीख को हम सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं, जीएसटी 3% है। यहाँ पर सारी आइटमें दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास फिल्टर ऑप्शन होता है। अगर आप सिर्फ एफजी की आइटमें ग्रुप की देखना चाहो तो अब ये फिल्टर लग गया, तो ये वही आइटम दिखाएगा जो उस ग्रुप की है। लेडीज रिंग जैसे मैंने कर दिया कि लेडीज रिंग है, हमारे पास 6 लेडीज रिंग पड़ी हुई थी, 1 हमने उठा ली। यहाँ पे आपकी स्कैनिंग भी चलेगी और ये देखिए सबके आईडी वो दिखा रहा है। अगर हम इसका एमआरपी और सेल प्राइस मेंटेन करेंगे तो वो वहीं से उठा लेगा, नहीं तो जो आप जब एंट्री करेंगे तो उसके हिसाब से भी उठा सकता है। ये सारी डिटेल उठ के आ गई कि इसके अंदर क्या आइटम थी। ये उसका हमने प्राइस मैनुअली डाल दिया तो मैनुअली भी आ जाएगा, और अगर हम उसका ऑटोमेटिक प्राइस मतलब पीछे मास्टर में डला होगा तो मास्टर से भी उठा लेगा ये प्राइस को। ओके किया, 19,506 रुपए का लिस्ट प्राइस आ गया। इसके अंदर मान लीजिए लेबर चार्जेस आप लगाना चाहते हो 2,000 रुपए। ये लेबर चार्जेस आप परसेंटेज में भी मैनेज कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। जिसके लिए हमने सेटिंग की उसको लमसम चाहिए था तो हमने लमसम डाल दिया। यहाँ पे ऑप्शन है हाल मार्किंग, जैसे मान लीजिए आप 80 रुपए चार्ज करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन चार्जेस है कोई 190 रुपए चार्ज करना चाहते हो। इस तरह से ये आइटम बिल हो गया। ओके करेंगे, जीएसटी लग गया। मल्टीपल आइटम सेल करनी है तो मल्टीपल आइटम भी सेल कर सकते हैं इसके अंदर, और ये बिल हमारा सेव होके इसकी प्रिंटिंग आ जाएगी। इसकी प्रिंटिंग पे हमारा थोड़ा सा काम चल रहा है कि अभी जो प्रिंटिंग है उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑप्शन देना है, उस पर हमारा काम चल रहा है। तो वो 1-2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि अभी हमने आइटम की रिंग का तो प्रिंट हो जाएगा, उसके नीचे जो डायमंड और उसके स्टोन और गोल्ड है उसकी डिटेल जो प्रिंट करनी होगी वो भी हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा है इसके अंदर। वो हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर कर देंगे। अब हम अगर अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना चाहें तो वही, जैसे ही हमारी पास रिपोर्ट्स बन रही हैं, ये बंडल वाइज बंडलिंग ऑफ आइटम दिखा रहा है। स्टॉक स्टेटस देखना है हमने, ये स्टॉक दिखा रहा है कितनी ईयरिंग थी। हमने लेडीज रिंग थी 5 पड़ी हुई है। ये हमारे पास कैसे कैसे किस किस से आई थी और कैसे हमने सेल कर दी वो भी आ रही है। और अगर हम इसकी सब डिटेल देखना चाहें कि हमें जो बंडल की नहीं डायमंड और उसकी डिटेल देखनी है तो वो उसकी डिटेल भी आ गई। तो 77 ये पी ग्राम थे, ये कैसे कैसे आए और कितना माइनस हुआ, कि माइनस में 4 ग्राम माइनस हो चुका है। मतलब ये डायमंड टोटल 73 आए थे, 4 उसमें से लेस हो चुके हैं। तो इसी तरह से जेम स्टोन है कितना, मतलब ये स्टॉक भी मैनेज हो रहा है इसमें पूरी तरह से। अभी कुछ चीजों के ऊपर हमारा काम चल रहा है, जैसे ये रिपोर्टिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन है,
इसमें जैसे ही अगर आप किसी एक रिंग की पूरी डिटेल देखना चाहोगे, कि जैसे डायमंड का पूरा लेजर देखना है आपको, कि डायमंड का लेजर आ गया पूरा का पूरा, इस पे कुछ काम चल रहा है, 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा। पर ओवरऑल ये कंसेप्ट था जिसके अंदर हमने मतलब कारीगर का भी काम कर लिया, परचेज भी चढ़ा ली और उसकी सेल भी कर ली है। अब इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। विशाल जी, जी जी सर। सेल के टाइम में साथों साथ वो कोई सर ने बोला था कि क्या करते कि जैसे अभी मुझे कुछ गोल्ड खरीदना है तो मेरा जो पुराना गोल्ड है मैं उनको दे देता हूँ, तो वो वाली कॉस्टिंग भी माइनस होती है उसी इसमें, जी सर, और यहाँ ग्राम पे के हिसाब से बिलिंग में। हाँ, ये देखिए माइनस। ओल्ड गोल्ड हाँ। डालने का ऑप्शन है। मान लीजिए आप 4 ग्राम गोल्ड डालना चाह रहे हैं और उसका जो रेट है उस टाइम पे मान लीजिए 6,000 रुपीज उस है। तो सेम डे का रेट लेता है ना। हाँ, वो तो अगर हमने डाला होगा, डेट वाइज प्राइसिंग डाला होगा, तो वो सेम डेट वैसे ही ले लेगा सर। तो अब ये देखिए 20,000 लेस हो जाएगा, ये आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है 1,890 रुपये, आपको वो वैल्यू पार्टी से लेनी है। ओके। और साथ में इसके साथ साथ नहीं क्या, गिरवी भी सेक्शन करवा दीजिए और किट्टी भी करवा दीजिए, वो भी एक बार उसके ऊपर वर्किंग कीजिए, क्योंकि वो सोना जो रिटेल सेगमेंट वाले रहते हैं उनके पास वो रहता है गिरवी, मतलब वो ब्याज से पैसे लेते गिरवी रखना, और किट्टी मंथली कुछ पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर 11 महीने के करते हैं, फिर 1 महीना एडिशनल लेते हैं, और उसी के साथ में वो पैसा रिफंड ना करते हुए बजाय उनको गोल्ड दिया जाता है, कुछ एडिशनल पैसे डाल के ज्यादा बड़ा लेना है तो। आपकी बात इस तरह सही से है, वो किट्टी भी रहती है। सेगमेंट हमने पकड़ा है तो नेचुरली उसको कंप्लीट करेंगे सर। ठीक है। इसके अलावा सर कोई और डिटेल्स आप मेरे से पूछना चाहें? एक मैं आपको बताना भूल गया, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, इस पे काम चल रहा है फिजिकल स्टॉक टेकिंग के लिए, कि आप किस डेट को, नॉर्मली वो डेली बेसिस पे करते हैं, तो यहाँ पे इसी तरह से विंडो खुल जाएगी, और किस आइटम का स्टॉक है, जैसे इयरिंग का स्टॉक है, कितने पीस है। यहाँ पे अभी बंडल का काम हमने थोड़ा सा किया नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी 3-4 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिजिकल स्टॉक टेकिंग का भी हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि वो डेली बेसिस पे, क्योंकि नॉर्मली ज्वेलरी वाले होते ही ऐसे ही करते हैं कि वो डेली बेसिस पे बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको स्कैन करके अंदर रखते हैं, तो मैच हो जाता है कि जितना मटेरियल हमारे पास था वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से वो भी सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है सर। कुछ और सर, कोई और क्वेरी हो आपकी? विशाल सर, मैं एक्चुअली में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो एक बार आप ऐसे वो कर देंगे, थोड़ा सा बता देंगे क्या क्या हुआ। सर इसके अंदर ना हमने एक नया कंसेप्ट दिया है बंडलिंग का। अच्छा। बंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक रिंग होती है, रिंग के अंदर स्टोन भी है, डायमंड भी है, गोल्ड भी है, तो एक तरह से रिंग जो हो गई वो एक बंडल हो गया। ठीक है। तो हमने ये बंडल का एक ऑप्शन दिया है। बंडल, हर बंडल का एक यूनिक नंबर होगा। कई ज्वेलर्स उसमें HUID नंबर को ही यूनिक नंबर बनाते हैं, कई अपना खुद का टैग नंबर चलाते हैं, ठीक है सर। और कई होता है कि वो रिंग का प्राइस पहले से प्रीफिक्स कर देते हैं कि ये इसी में बिकेगी, वो तो सिंपल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई होता है कि भी वो चाहते हैं कि जिस टाइम पे हम लोग सेल करें उस टाइम पे हम उस दिन का प्राइस डालेंगे। तो दोनों ऑप्शन है, अगर आप पार्टी का सेल प्राइस मेंटेन करना चाहें तो यस कर सकते हैं आइटम का, और अगर नहीं करना चाहें तो नो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मार्कअप वगैरह चाहिए, या बंडल की इमेज है जैसे रिंग की इमेज हो गई, वो सब मेंटेन करना चाहें तो वो कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा। तो ये बंडल का कंसेप्ट में क्या है, जब हम आइटम बनाते हैं, आइटम मास्टर बनाते हैं, जैसे हमने एक डायमंड नॉर्मल बनाया, तो ये एक जनरल आइटम है, ठीक है सर। और एक हमने बनाया इयरिंग, इयरिंग हमारा बंडल है। जिस आइटम में आप डिफाइन कर देंगे कि वो एक बंडल है, उस आइटम के की एंट्री के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा वॉचर के टाइम पे। जैसे हम परचेज चढ़ा रहे हैं हम लोग, मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ जो पहले से चढ़ी हुई परचेज है। जैसे ये पारुल ज्वेलरी स्टोर के नाम से एंटर्ड हुआ है, इसमें एक मंगलसूत्र हमारे पास आया, हमने डाला कि एक पीस आया है, ये उसका लॉट नंबर बन गया जो उसका बारकोड नंबर होता है, और ये उसका HUID नंबर बन गया जो गवर्नमेंट से मिलता है, यूनिक होता है। और ये उसकी डिटेल डल गई कि इसके अंदर डायमंड है 17 पीस, 17 पीस में राउंड राउंड, और ये देखिए 15 पीस इसके हैं, 2 पीस इसके हैं, ये इसका कैरेट है कि कितना कैरेट था, और कैरेट के हिसाब से दोनों का अलग अलग रेट है, तो उस हिसाब से उसका प्राइस कैलकुलेट हो गया। ठीक है सर, ये उसका लिस्ट प्राइस बन गया। ये उसके अंदर गोल्ड था, गोल्ड के अंदर ये उसका ग्रॉस वेट है 1.149, और ये उसका
नेट वेट है 1.0 समथिंग, और उस दिन का प्राइस लग के आगे उसका गोल्ड क्रिएट हो गया, ये उसमें लेबर चार्जेस लगे, ये तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई जो उसके अंदर वैल्यूज लगी हुई है, ये हमारा लेबर चार्जेस हो गया, ये हॉलमार्क हो गया, सर्टिफिकेशन चार्जेस हो गया, और नेट प्राइस ये हमारा परचेज प्राइस हो गया पूरी होल आइटम का। इसके अंदर जो आइटम बनाई हुई है आपने, जितनी आइटम ये डाली है, ये सब इस यूनिक जो ये लॉट नंबर ऊपर 1001 लिखा आ रहा है उसके साथ टैग हो गई। जब आप बिल बनाएंगे और बिल में आप 1001 सिलेक्ट करेंगे तो वो डिटेल सारी की सारी अपने आप उठ के आ जाएंगी वहां पे। ये देखिए 1001 सिलेक्ट किया हमने तो वो सारी डिटेल वहां से उठ के आ गई, जो डिटेल हमने डाली थी। उसमें डायमंड कितने लगे हुए थे, 17 पीस थे, कौन सी क्वालिटी के थे। अब यहाँ पे हम जब प्राइसिंग इसकी मैनेज करेंगे तो प्राइसिंग आ जाएगी, गोल्ड था, वो सारी डिटेल उसमें उस यूनिक आईडी के साथ जुड़ी हुई है तो उठ के आ गई। यहाँ पे आप दोबारा से उसका प्राइसिंग डाल सकते हैं और उसकी बिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका स्टॉक जो है वो मंगलसूत्र का भी मेंटेन हो जाएगा, डायमंड का भी मेंटेन हो जाएगा, गोल्ड का भी मेंटेन हो जाएगा। पर ये दोनों अलग अलग तरह से मेंटेन होंगे, क्योंकि जो मंगलसूत्र है उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, दोनों की कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, तो मंगलसूत्र के भी स्टॉक मेंटेन करेगा और उसके जो कंपोनेंट है उसका भी करेगा। ये कंसेप्ट है सर। इसके अलावा जो मैंने एक दिखाया था, वो दिखाया था कि हम कारीगर को जो माल भेजते हैं, तो वो मैंने दिखाया था कि हमारे पास जितना भी गोल्ड है वो हम लोग किसी कारीगर को इशू कर सकते हैं। जैसे हमने 24 कैरेट का गोल्ड इशू किया और साथ में उसके अगेंस्ट बन के क्या आएगा हमने ये डाल दिया था, और फिर इसके अगेंस्ट जब ये माल बन के आया तो हमने उसकी एडजस्टमेंट कर ली। ये माल जब बन के आया तो हमने यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट की कि हमारे पास कौन सी आइटम बन के आई हुई है, मंगलसूत्र कितने हैं, लेडीज रिंग कितनी है, और साथ में इसमें एडजस्ट कर दिया कि कितना गोल्ड इसमें लग गया है। जैसे मंगलसूत्र में हमने 5 ग्राम गोल्ड डाला, लेडीज रिंग में थोड़ा सा हमसे गलती हो गई कि हमने 2 ग्राम ही कंज्यूम किया, तो अभी 13 ग्राम हमारा बचा हुआ है। और इसके अगेंस्ट फिर जो हमारे पास कारीगर से माल आया था उसके अगेंस्ट हमें जो परचेज आई वो हमने परचेज चढ़ा दी यहाँ पे। ये जॉब चार्जेस का है, वहां पे 2 आइटमें बन के आई थी, एक आइटम मंगलसूत्र बन के आई थी और एक आपकी आइटम लेडीज रिंग बन के आई थी। तो वो दोनों की दोनों यहाँ पर सिलेक्ट हो गई, और उनकी जो लेबर कॉस्ट थी वो वहीं से उसके चालान से ही उठा लिया इसने। ठीक है सर, प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है। मेनली काम ऐसे ही होता है सर। मैं आपको इनका बिल दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है। इनकी जो परचेज आती है इस तरह से आती है मिक्स आइटम की। जैसे ये एक पार्टी का बिल है, इसके अंदर ये टैग नंबर है, ये उसकी आइटम का नाम है, और इसके अंदर ये डायमंड आए हैं। डायमंड 2 तरह के आए हैं, राउंड शेप में 15 पीस है और 2 पीस है, दोनों का कैरेट अलग अलग है और उसका प्राइस भी अलग अलग है। उसके हिसाब से उसका प्राइस कैलकुलेट हो गया। गोल्ड उसमें लिया तो गोल्ड का अलग अलग प्राइस है, लेबर चार्जेस उसमें अलग से इन्वॉल्व है, स्टोन इसमें कुछ नहीं इन्वॉल्व था, नॉर्मली स्टोन भी होता है। इसी तरह से कई जगहों पे प्लेटिनम या सिल्वर भी यूज हुआ होता है। तो इस तरह से जितनी मर्जी आइटम्स आप उसमें मैनेज कर सकते हो सर। ये हॉलमार्किंग चार्जेस हो गए, सर्टिफिकेशन चार्जेस हो गए। तो इस पूरे बिल को किस तरह से पोस्ट करना है वो मैंने आपको दिखाया था। ये सेगमेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही अनटच पड़ा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ लोकल कुछ प्लेयर्स हैं वही चलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर मतलब बहुत कम है, या जो है वो बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए ये जो अपना प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड वर्जन का ही पार्ट है, तो लोगों के काम आएगा काफी। सर इसका एक बार डेमो करा सकते हैं मतलब किसी कस्टमर के पास? जो हाँ बिल्कुल, कस्टमर को भी करवा सकते हैं। सर जी ये बोल रहे हैं जैसे आपने बंडलिंग वाला फीचर्स जो दिया है, सोलर वाले लाइन में भी ये काम करेगा बंडलिंग वाला फीचर्स, लेकिन चैलेंजेस हो सकते हैं सीरियल नंबर को लेके आए सर। जो सीरियल नंबर है ना सर, बेसिकली ये वहां पे भी काम करेगा, चैलेंज नहीं आएगा। क्योंकि देखिए उस पूरे बंडल का अगर सोलर आप दे रहे हो तो सोलर का एक यूनिक नंबर चलेगा। अब सोलर के अंदर बैटरीज है, बैटरीज का हर एक का अलग अलग सीरियल नंबर है, तो हर एक का अलग अलग सीरियल नंबर मेंटेन हो जाएगा इसके अंदर। नहीं अब एक्चुअली ना बंडल में अब जो हमने फिक्स कर दिया कि इस बंडल में ये बैटरियां और ये वो आया है पावर यूनिट जी। अगर मान लो हम बैटरियां चेंज करके किसी दूसरी सीरियल नंबर की अगर दे दें तो वो इसमें पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। जो सीरियल नंबर की बैटरियां होंगी वो इशू करनी पड़ेगी उस बंडल के साथ। क्योंकि ऐसा ना गोदाम में माल लग गया उसका, अब वो बंडल बाई बंडल तो बैटरियां लगाएगा नहीं, बैटरियां एक तरफ लगाएगा और जो पावर यूनिट है वो एक तरफ लगाएगा। सही है। अभी देखिए होता क्या है कि वो डिटेल तो वही उठा के लेके आएगा जो सब बंडल के अंदर टैग्ड है। हाँ बैटरियां तो वही उठाएगा। बाकी रही सीरियल नंबर की बात, तो वो सीरियल नंबर का हम उसमें देख लेंगे कि कैसे चेंज कर सकते हैं कि सीरियल नंबर एक्स ना देके वाई दे दिया वहां पे।
हाँ, बस वही है कि सीरियल नंबर हम अपनी मर्जी से चाहें, लेकिन वो बंडल जो है ना उसमें 4 बैटरियां हैं तो वो 4 बैटरियां ही उठाए, लेकिन 4 से ज्यादा ना उठाए। सर ये जो सोलर फीचर है ना ये बहुत बढ़िया फीचर है, मतलब नहीं, और वो सर इसमें बहुत अच्छा फीचर है। बंडलिंग फीचर तो सर में बहुत देते। सोलर के जगह पे मैंने 2-3 जगह डाला ना, तो सोलर वालों में ना बहुत इशू आते थे। बोले 2 पैनल 4 बैटरियां, फिर दूसरा मॉडल आ गया बोले 6 बैटरियां 6 पैनल, तो जी बड़ा कंफ्यूजन रहता था। जी जी और ये उसमें भी काम करेगा। ये आपने सोलर का एक अच्छा एग्जांपल दिया। इसी और तरह से सर कई कई बंडल में तो बहुत सारी चीजें बिकती है। जैसे नॉर्मली कंप्यूटर की बात करें तो एक कंप्यूटर जा रहा है, उसके अंदर हार्ड डिस्क का प्राइस अलग लगना है, उसके बिल्कुल अंदर सर। रैम का सब चीजें अलग लगनी है, तो ये वहां पे भी काफी काम आ सकता है। सर जी, जो आप ये डॉलर में जो कर रहे हो ना, बहुत यूनिक कर रहे हो। एक गूगल ड्राइव पे बैकअप वाला फीचर इतना गजब का है कि उसका इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। जी और ये शुक्रिया। बंडल वाला आपने दे दिया। क्योंकि बंडल में अब ये जो आपकी बैटरी वाली गाड़ी आ रही है ना, जो स्कूटर आ जी रहे हाँ हैं जी बैटरी हाँ वाले जी इलेक्ट्रिक, वहां भी बिल्कुल, ये वो बहुत वो काम करेगा। यूटिलाइज हो सकती है सर। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें अलग अलग आइटम का आप कॉम्बिनेशन करके भेजते हो, वो सारी इसमें वो विशाल जी, जी जी सर। ये आइटम का कार्ड बन जाएगा, उससे गारंटी कार्ड जो होता है। आइटमों का गारंटी कार्ड? हाँ, ये जो ज्वेलर्स देते हैं ना आजकल। नहीं, वो तो एक प्रिंटिंग है, वो तो जैसे आप बिल बिल के साथ कोई भी फॉर्मेट डिजाइन कर ही सकते हो सर। नहीं हो, जैसे एक बिल में 4 आइटम हुई हाँ तो 4 कार्ड बनेंगे, 1 कार्ड बनेगा। सर, अभी तक ऐसा कोई फीचर दिया नहीं था। अगर कोई इन रिक्वायरमेंट लोग आई देते हैं, तो मतलब आजकल ज्वेलर्स देने लग गए हैं। ठीक है जी। गारंटी कार्ड मतलब देखिए इसमें हमारा काम ना कितना एक सोना है, कितना डायमंड है, कितना क्या है, क्या रेट लगाया आपने, वो सब हम कार्ड हमारा बना ना के देते हैं। हम एक फीचर पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट सर्टिफिकेट। हाँ लोग इस तरह से मांगते हैं कि जब वो बिल करते हैं पार्टी को हाँ तो हाँ। उनसे टेस्ट सर्टिफिकेट मांगती हैं, अच्छा। जो हमारा क्वालिटी चेक का पार्ट है, क्वालिटी का पार्ट है। हाँ हाँ। वो इसमें काम आ जाएगा, क्योंकि वो उस फीचर में तो हमारा काम चल ही रहा है कि जिस आइटम का आपको टेस्ट सर्टिफिकेट इशू करना है आप कर सकते हो। वो जो अच्छा सर्टिफिकेट अच्छा की अच्छा बात करें वो अच्छा। एक तरह से टेस्ट सर्टिफिकेट ही हो गया। हाँ वही हो गया, वही हो गया, इतना मोटा मोटा जी वही जी हो जी, गया। तो वो थैंक यू। आइटम लेवल पे भी हो जाएगा, सीरियल नंबर लेवल पे भी हो ठीक जाएगा। है सर। विशाल सर, जी जी सर जी। नेक्स्ट वाला जो मीटिंग रखें और जिस पे भी काम करें, तो सोलर पे थोड़ा बना के उस पे भी थोड़ा डेमो कराएं। सर देखिए, नॉर्मली हम जो मीटिंग करते हैं अभी यहाँ पे कोई जैसे यूनिक फीचर होता है वो दिखाने के लिए करते हैं। बाकी जी जो जी सेगमेंट वाइज है उसके लिए तो हम आपको आप हमसे डेमो भी करवा सकते हो, अदरवाइज हम वीडियो बना बना कर भी डाल देंगे अलग अलग। कोई जैसे ठीक कोई है। एक क्लाइंट हमें मिल जाए तो हम उस क्लाइंट का जो काम करेंगे उसी का वीडियो बना के कि इस तरह से काम होता है तो हम डाल सकते हैं उसको। कि बंडलिंग से मैं करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे सोलर वाले 2-3 जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी एक क्वेरी है, उन्हें मैं दिखाऊं। अरे विशाल सर, जी जी सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर जी। अजय बात कर रहा हूँ। जी अजय जी, क्या हाल है सर? बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा था, जी जो ये गत्ता पैकेजिंग की होती है, गत्ता पैकिंग की जो होती है, हाँ जी, गत्ता कार्ड। इसका बहुत स्कोप है और इसका मेरे पास एक ऑर्डर भी है, लेकिन वो पार्टी के साथ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसमें ना। सर हमने ना एक गत्ता पैकिंग वालों के यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल बनाते हैं, एक तरह से बॉक्सेस बनाते हैं, उनके यहाँ इम्प्लीमेंट किया तो उनके यहाँ चल रहा है। तो अगर आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे, वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी मैनेज करते हैं। लास्ट टाइम बात हुई थी, गुरजीत से बात हुई थी, आपसे शायद थोड़ा सा हुआ था, आपने उनका नंबर दे दिया, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया, ना समझ पाए, और वो बंदा बिल्कुल मतलब लगवा लेगा, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, प्रॉपर प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता। हमने कोई बात नहीं, आप कोई डिटेल शेयर कीजिएगा तो हम आपको डेमो करवा देंगे सर उसके रिगार्डिंग। ठीक है सर जी, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू फॉर ऑल। सबका सर ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू से हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है। कब तक रख लो। जी बिल्कुल सर, हम लोग कोशिश करेंगे सर। वीकली थोड़ा सा मुश्किल हाँ, होता है, आशीर्वाद बेस्ट 15 दिन में हम एक मीटिंग इस तरह से जरूर रखेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी। ओके ओके। थैंक यू विशाल सर। ओके सर जी, थैंक यू सर जी। ओके सर।